हम सेक्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं। लड़कियां स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो सेक्स पे बात करने से बहुत घबराती हैं, क्योंकि सेक्स ऑलरेडी एक टैबू हो गया है इंडिया में। जो वो वर्ड्स यूज़ किए वो खुद ही वो वर्ड्स यूज़ करने में कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे थे। हमें बचपन से लड़कियों को ऐसे कंडीशन किया जाता है कि आपको यू विल ऑलवेज हैव टू बी अ केयर गिवर, क्योंकि हम सेक्स पे बात ही नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं हम सब घबराते हैं, हम लोग सब सेक्स बोलने से पहले ही रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। पर जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बताया वो एक भद्दा तरीका था। जी, सीएम ने जो कहा उसका मोटिव काफ़ी बहुत अच्छा था, और इस तरीके से हाँ उनके शब्द काफ़ी गलत थे, जो कि लाइक इट कैन डैमेज सम पीपल्स माइंड, क्योंकि मेंटली हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते बोलते सेक्स पर बोल गए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे माफी मांगने की शर्त रखी, माफी भी मांग ली, लेकिन अब भी सियासी घमासान जारी है। लेकिन इस दौरान महिलाओं की क्या राय है, बच्चियों की, लड़कियों की क्या राय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नीयत थी और जो उनके शब्द थे उसमें क्या फर्क है। हमारे साथ देखिए कुछ लड़कियां हैं, इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। सीएम ने जो बयान दिया, मुख्यमंत्री ने जो कहा, उससे इत्तेफाक रखती हैं आप, या वो जो कह रहे हैं उसका कुछ लगता है कि रिजल्ट बेहतर होगा महिलाओं के लिए? जी, सीएम ने जो कहा उसका मोटिव काफ़ी बहुत अच्छा था, क्योंकि सेक्स ऑलरेडी एक टैबू हो गया है इंडिया में। हम सेक्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं। लड़कियां स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो सेक्स पे बात करने से बहुत घबराती हैं, और इस तरीके से हाँ उनके शब्द काफ़ी गलत थे, जो कि लाइक इट कैन डैमेज सम पीपल्स माइंड, क्योंकि मेंटली हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, और वर्ड्स भी उस हिसाब के नहीं थे। बट जो हमने जिस मोटिव को उठाया, जिस मुद्दे को उठाया है सीएम ने, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी इन इंडिया, क्योंकि हम सेक्स पे बात ही नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं हम सब घबराते हैं, हम लोग सब सेक्स बोलने से पहले ही रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो शब्द भले गलत हो सकते हैं, बट वो मुद्दा काफ़ी अच्छा था। और स्पेशली जो उन्होंने कहा कि गर्ल्स को, गर्ल चाइल्ड को अपने अनुसार सेक्स करना, जो मतलब काफ़ी लोगों के पास नहीं है। अभी भी हमारे पास राइट नहीं होता है मैटरनिटी सेक्स को, रेप को हम लोग कभी देखते ही नहीं। एज अ सोसाइटी वी इग्नोर द फैक्ट कि मैटरनिटी सेक्स भी होता है आजकल, और इन सब चीज़ों पे बात करना इट्स गटफुल, बट एट द सेम मोमेंट हमको उस चीज़ के दायरे को समझना पड़ेगा, ताकि जो हमारा मोटिव है वो फुलफिल तो हो, बट उस एक दायरे में हो जो रिस्पेक्टेबल हो सबके लिए। उन्होंने जो भी कहा उसका मोटिव जो था वो बहुत ही विजनरी था, बट जो वो वर्ड्स यूज़ किए वो खुद ही वो वर्ड्स यूज़ करने में कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे थे। उससे लोगों पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो लोग भी उस चीज़ों को और दब के बात करेंगे उन सारे चीज़ों पर। हाँ, सीएम ने जो कहा वो बोला तो गलत ही है, उनका शब्द गलत था, बट जो बोल रहे थे वो बहुत सही बोल रहे थे। और लड़कियों को भी इस बारे में बात करनी चाहिए, लड़कियों को बात करनी चाहिए बिल्कुल। हाँ चलिए मैम, आप हाँ। क्या बोलना है मुख्यमंत्री ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है? सीएम ने जो कहा वो सही कहा, लड़कियों के हक में कहा, उन्होंने लड़कियों के फेवर में कहा कि हाँ भाई सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, या वो बताना चाह रहे थे कि हमने लड़कियों को इतना पढ़ा दिया है कि वो फैसला ले सकती हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक ही सेक्स होना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को बढ़ाना कोई एक उनका अधिकार था जो उनको दिया गया। लड़कियों को पहले से ये अधिकार था, जिनके पर उनको ये अधिकार के बारे में मालूम नहीं था, बिकॉज ऑफ आवर पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमें बचपन से लड़कियों को ऐसे कंडीशन किया जाता है कि आपको यू विल ऑलवेज हैव टू बी अ केयर गिवर, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने इन लॉज के लिए आपको केयर गिवर रहना है। और उनके पास ये अधिकार था, उनको ही नहीं मालूम था। तो अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी एक उनकी सोच थी, पर जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बताया वो एक भद्दा तरीका था। क्योंकि ये उनकी जो ये गर्ल चाइल्ड के ऊपर या लड़कियों को पढ़ाने के ऊपर, आगे बढ़ाने के ऊपर ये जो इनिशिएशन था वो अच्छा था, लेकिन जो लोग अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ाने भी नहीं भेजना चाहते, जब वो ये शब्द सुनेंगे, एक बिहार के सीएम से सुनेंगे, तो वो अपनी लड़कियों को पीछे दोबारा खींच लेंगे, क्योंकि उनकी सोच अभी भी बहुत ऑर्थोडॉक्स और पैट्रियार्कल है। वो लोग मैट्रियार्कल सोच के नहीं हैं या प्रोग्रेसिव नहीं हैं, फिर भी वो गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से अपनी लड़कियों को आगे भेज रहे थे। लेकिन उनकी इन शब्दों से
वो लोग और अपनी लड़कियों को पीछे खींच लेंगे। इस वजह से अगर नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के अलावा और कोई भी सीएम किसी भी स्टेट का, अपार्ट फ्रॉम बिहार भी किसी भी स्टेट का है, तो उनको अपने शब्द बहुत चुन के उठाने चाहिए और बोलने चाहिए, क्योंकि उनके शब्द बहुत मास पे बहुत गहरा असर डालते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर मानूंगी कि वो जो सेक्स एजुकेशन पे बात करना चाहते थे वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इनिशिएशन था, पर उनके बोलने का तरीका अच्छा नहीं था और कई लोगों के इमोशंस को इससे आघात हुआ है। तो आपने सुना, ये लड़कियों की राय थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत अच्छी है, उनके शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जो उनका राइट्स है, जो अधिकार है महिलाओं का, उस पर बात अब नहीं होगी तो कब होगी। इसलिए कि सदियों से ये चीजें आती रही हैं कि हस्बैंड की अगर मर्जी है तो उस महिला के साथ वो फिजिकल हो सकता है, जबकि उस महिला की मर्जी हो या ना हो इसकी राय कोई नहीं जानता था। लेकिन अब जमाना तरक्की किया, एजुकेशन आया और महिलाओं को सेक्स एजुकेशन के बारे में और भी ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। ये नए जमाने की लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। इनका कहना है कि जो अधिकार मर्दों को जितना बराबर का है उतना अधिकार औरतों को भी मिलना चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर किसी तरह की योजनाएं चलाई हैं बिहार में या बिहार के बाहर भी कोई सरकार अगर चलाती है कि लड़कियां आगे बढ़े, पढ़े और अपने अधिकार को जाने, तो ये अच्छी बात है।